हर हर महादेव। आप सभी को सावन माह के पहले प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे सावन में पहला प्रदोष व्रत कब किया जाएगा, पूजा के शुभ समय के साथ इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। सावन का पहला प्रदोष व्रत सावन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है, जिसमें भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित है और सावन का महीना भी महादेव की पूजा के लिए समर्पित है, क्योंकि ये उनको प्रिय है। प्रदोष का व्रत करने से व्यक्ति के हर प्रकार के दोष मिट जाते हैं और शिव कृपा से उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं सावन का पहला प्रदोष व्रत कब है और गुरु प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ समय। जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व। गुरुवार के दिन पढ़ने से इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा गया है। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव के साथ साथ गुरु ग्रह का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही हो, तो इस व्रत को रखने से विवाह के योग बनते हैं, वहीं जीवन में धन संपन्नता बनी रहती है। इसके साथ ही जिनकी कुंडली में गुरु दोष है, वो लोग भी इस दिन व्रत रखें तो उनको गुरु दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से गुरु प्रदोष व्रत रखता है, उसे शत्रुओं से कोई हानि नहीं होती। गुरु प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और उनका विनाश होता है और शिव कृपा से सभी प्रकार के कष्ट और पाप मिट जाते हैं। जीवन में सुख और समृद्धि पाने के लिए गुरु प्रदोष व्रत करना चाहिए। इससे आपको भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ये था गुरु प्रदोष व्रत का महत्व। और अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय क्यों करनी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रदोष व्रत को सूर्यास्त के बाद से जब प्रदोष काल शुरू होता है, तो भगवान शिव प्रसन्न होकर कैलाश पर नृत्य करते हैं। महादेव प्रसन्न हैं और उस समय वे उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें तो भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस वजह से ही प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा शाम के समय में ही करते हैं और शाम के समय ही पूजा करनी चाहिए। अब जान लेते हैं सावन के पहले प्रदोष व्रत की डेट और तिथि के प्रारंभ और समापन का समय। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 1 अगस्त को दोपहर में 3:28 से होगा और इस तिथि की समाप्ति 2 अगस्त को दोपहर में 3:26 पर होगी। इस व्रत की तारीख का निर्धारण प्रदोष व्रत की पूजा मुहूर्त को देखकर किया जाता है, क्योंकि इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल के आधार पर सावन का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त गुरुवार को रखा जाएगा। इस वजह से ये गुरु प्रदोष व्रत है, क्योंकि ये गुरुवार के दिन पड़ेगा। और अब नोट कर लें, सावन के पहले प्रदोष व्रत पर भगवान शिव जी की पूजा का शुभ समय 1 अगस्त को पड़ने वाले गुरु प्रदोष व्रत की पूजा के लिए आपको 2 घंटे 6 मिनट का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। उस दिन प्रदोष पूजा का मुहूर्त शाम को 7:12 से लेकर रात के 9:18 तक है। इस शुभ समय में आप शिव जी की पूजा कर लें। और अब जानते हैं इस दिन के शुभ योग। 1 अगस्त गुरुवार को ग्रह नक्षत्रों के सहयोग से हर्ष नाम का योग बनेगा। इस दिन सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा। सावन के पहले प्रदोष व्रत के शुभ योग। और अब जान लेते हैं इस दिन भगवान शिव के रुद्राभिषेक का शुभ समय। गुरु प्रदोष व्रत के दिन आप सूर्योदय के बाद से कभी भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। हालांकि इस बार गुरु प्रदोष व्रत के अवसर पर शिववास नंदी पर सुबह से लेकर दोपहर के 3:28 तक है। उसके बाद से शिववास भोजन में है। तो ये थे
सावन के पहले प्रदोष व्रत के दिन शुभ मुहूर्त, शुभ योग। और अब जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत की व्रत विधि क्या है, किस तरह से प्रदोष व्रत करना चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत करने के लिए इस दिन 1 अगस्त गुरुवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय भगवान शिव का ध्यान करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि आप प्रदोष व्रत को विधि विधान से पूर्ण कर सकें। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन में शाकाहारी भोजन शामिल होता है, जिसमें लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं किया जाता है। और शाम को पूजा की तैयारी करें। पूजा के लिए बेलपत्र, धतूरा, गंगाजल, दूध, दही, शहद, समीपत्र आदि सामग्री एकत्रित करें और शुद्ध आसन पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें। उनका जलाभिषेक करें और उन्हें बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें और आरती करें। माना जाता है कि प्रदोष व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सावन के पवित्र महीने में पड़ने वाला प्रदोष व्रत और भी शुभ फलदायी होता है, अतः इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। भगवान शिव की कृपा पाने और मनोकामना पूर्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक प्रदोष व्रत रखा जा सकता है। तो ये थी गुरु प्रदोष व्रत की व्रत विधि। आप भी इस तरह से गुरु प्रदोष व्रत करें। और अब जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत की पूजा विधि और साथ में गुरु प्रदोष व्रत के मंत्र। गुरु प्रदोष व्रत की पूजा करने के लिए प्रदोष व्रत के दिन व्रतधारी को प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके बृहस्पति देव तथा शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए और पूरे दिन निराहार रहकर शिव जी के प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करना चाहिए। और तत्पश्चात सूर्यास्त के पश्चात पुनः स्नान करके भगवान शिव का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। और नैवेद्य में चौका, सत्तू, घी एवं शक्कर का भोग लगाएं। तत्पश्चात 8 दिशाओं में 8 दीपक रखकर प्रत्येक की स्थापना करके उन्हें 8 बार नमस्कार करें और उसके बाद दंडीश्वर को जल एवं दूर्वा खिला करके स्पर्श करें। इसके पश्चात शिव पार्वती एवं नंद किशोर की प्रार्थना करें और गुरु प्रदोष व्रत तथा शिव जी की कथा पढ़ें या सुनें और अंत में शिव जी की आरती करें और प्रसाद बांटें। तत्पश्चात भोजन ग्रहण करें और पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। और अब जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत के दिन पूजा में जपने वाले मंत्र। गुरु प्रदोष व्रत के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम पार्वती पतये नमः, ओम नमो नीलकंठाय और ओम नमः शिवाय, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः, ऐं त्रं मं औं अं ऊर्ध्वुफट् रौं ह्रीं ठः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। और ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये महं मेघा प्रयच्छत् स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय, ओम आशुतोषाय नमः। ये मंत्र हैं। इन मंत्रों का गुरु प्रदोष व्रत पर जप करें पूजा के समय। और अब जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन ये 5 कार्य भूल से भी ना करें। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचें। गृहस्थ जातकों को प्रदोष व्रत के दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में शनि का प्रभाव बढ़ सकता है। भगवान शिव
को काला रंग प्रिय नहीं है। चूँकि सावन 2024 की कृष्ण त्रयोदशी यानी कि प्रदोष व्रत बृहस्पतिवार को पड़ रही है, इसीलिए इस दिन भगवान महादेव और माता पार्वती की पूजा पीले या केसरिया रंग के परिधान पहनकर करें और तांत्रिक सिद्धियां करने वालों को भी इस दिन काले रंग के वस्त्र का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। और दूसरा काम हमें नहीं करना है, देवताओं और बुजुर्गों की अपमान और उपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी है। सावन कृष्ण त्रयोदशी यानी प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय अन्य देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस दिन न केवल सभी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, बल्कि बड़े बुजुर्गों की भी इज्जत करनी चाहिए और किसी भी तरह से मन वचन कर्म से उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा सौभाग्य और समृद्धि पर असर पड़ता है। तो इस दिन ना बुजुर्गों की अपमान करें और न ही किसी देवी देवता की उपेक्षा करें। और जो तीसरा काम हमें नहीं करना है वो है किसी भी तरह का अशुद्ध और तांत्रिक भोजन नहीं करना है। प्रचलित हिंदू परंपरा के मुताबिक प्रदोष व्रत के दिन केवल शुद्ध और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को मांस, मछली, अंडे और शराब का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। इन नियम के उल्लंघन से धन की आमद घट सकती है या जबरदस्त धन की हानि हो सकती है। और अगला कार्य जो हमें नहीं करना है वो है मंदिर में किसी तरह का शोर या गंदगी नहीं करनी है। बहुत से लोग मंदिर पहुंचते ही इतनी जोर से जयकारा लगाते हैं कि सब सौंप जाते हैं। इसे एक धार्मिक असभ्यता माना गया है। इससे आप भगवान का ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं, बल्कि उनके दरबार में व्यवधान पैदा करता है। मंदिर में शोर करना, चिल्लाना या बहस करना भगवान शिव को अप्रसन्न करना है। मंदिर में शांत वातावरण बनाए रखना चाहिए और साथ ही मंदिर को साफ सुथरा रखने में सहायता करनी चाहिए। मंदिर में थूकना, कूड़ा फेंकना या अन्य प्रकार की गंदगी फैलाने से भगवान शिव नाराज होते हैं। इससे आपका जीवन अव्यवस्थित हो सकता है। तो इसीलिए मंदिर में कभी भी शोर ना करें, चिल्लाएं नहीं और किसी भी तरह की गंदगी मंदिर में ना करें। इसके साथ ही जो अगला काम नहीं करना है वो है ये चीज़ें भगवान शिव पर नहीं चढ़ानी है। प्रदोष व्रत की पूजा में केतकी के फूल, तुलसी की पत्तियाँ, नारियल का पानी, शंख का जल, हल्दी आदि पूजा सामग्रियाँ भूल से भी शिव जी पर नहीं चढ़ानी चाहिए। इन्हें अर्पित करने से भगवान शंकर क्रोधित और नाराज हो सकते हैं, जो आपको बेहद महंगी पड़ सकती है। भगवान शिव की नाराजगी, इसीलिए शिव जी की पूजा में ये चीज़ें कभी भी भूल कर भी ना अर्पित रखें। हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। तो ये थे वो 5 कार्य जो हमें प्रदोष व्रत के दिन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान शिव जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, माता पार्वती और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्रदोष व्रत की शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।